हेलो फ्रेंड्स, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर 2 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं को अपने ही कंट्री में अत्याचार सहना पड़े और उन पे होने वाले इस अत्याचार की वजह से अगर उन्हें अपनी कंट्री को छोड़ करके किसी और कंट्री में जाना पड़े, ऐसी सिचुएशन में उनकी सुरक्षा के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रोविजंस हैं? दोस्तों, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पूछा है इस मैडम ने, जो खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की परमानेंट एम्बेसडर बताती है। हेवी ज्वेलरी से लदी हुई भगवे कलर की साड़ी और ब्लैक टर्बन में ये जो विमेन है, उनका नाम है विजय प्रिया नित्यानंद, जो खुद को एक सेल्फ एक्लेम्ड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड कंट्री द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की परमानेंट एम्बेसडर बताती है, जिसने 24 फरवरी 2023 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ऑर्गेनाइज की गई यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की एक मीटिंग में यूनाइटेड नेशन से इस सवाल को पूछी थी। बेसिकली दोस्तों, ये सवाल नहीं था, ये एक एलिगेशन था इंडिया के ऊपर, क्योंकि इसने 20 करोड़ हिंदुओं के साथ अपने स्पिरिचुअल गुरु नित्यानंद की बात की, जिसे 2019 में इंडिया छोड़ करके भागना पड़ा था। और फिर इंडिया के ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद 2 मार्च 2023 को विजय प्रिया नित्यानंद को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी, जिसमें उसने बताया कि इंडिया एक महान कंट्री है और उसने जो भी यूनाइटेड नेशन में बोला है, उनका इंटेंशन इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना नहीं था। We would like to issue a clarification regarding my statement that the United States of Kailasa holds India in high regard and respects India as its Guru Peetham. और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने भी विजय प्रिया की इस एलिगेशन का जवाब देते हुए ये कहा, जो भी एलिगेशन और सबमिशन विजय प्रिया ने यूनाइटेड नेशन में सबमिट किया है, उसे यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट मानती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऐसी इमेजिनरी कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इमेजिनरी कंट्री। तो आखिर माजरा क्या है और क्या है कहानी इस यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलासा की? आइए इस वीडियो में समझते हैं गहराई से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, देश का नाम कैलासा रखा गया। दोस्तों, इंडिया में फर्जी बाबाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो रिसेंटली लॉन्च बागेश्वर बाबा हो या पुराने नित्यानंद। और इस पुराने बाबा नित्यानंद ने साल 2019 में साउथ अमेरिका के इक्वाडोर के किसी एक आइलैंड को एक फुल फ्लेजेड कंट्री बना दिया। जी हाँ दोस्तों, एक फुल फ्लेजेड डिजिटल हिंदू कंट्री, जिसका नाम रखा गया है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। और किसी भी नॉर्मल कंट्री की तरह इस कंट्री में भी वो सारी चीजें हैं जो किसी एक सॉवरन कंट्री में होती है, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एटसेट्रा। दोस्तों, इन्होंने अपनी कंट्री का एक नेशनल फ्लैग भी बना रखा है, जिसका नाम है ऋषभ ध्वज। और वहीं कमल के फूल को इन्होंने नेशनल फ्लावर और भगवान शिव की सवारी नंदी द बुल को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर रखा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये कंट्री एक प्रॉपर सिस्टम से चलती है, जिसकी खुद की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी है। दोस्तों, ऐसा एलिजेड किया जाता है कि एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस रंजीता इस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है। बाबा नित्यानंद और उनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की जो कहानी है, वो कहीं ना कहीं एक्ट्रेस रंजीता से ही शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बाबा नित्यानंद की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई नाम के एक जगह से, जहाँ पे उनका जन्म ए राजशेखरन के रूप में होता है। फिर बाद में जाकर के ये बाबा बन जाते हैं और बैंगलोर के पास बिडाडी में ध्यान पीठम नाम से एक आश्रम की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। वहीं एक्ट्रेस रंजीता उस समय तक कुछ मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में लीड रोल प्ले कर चुकी थी, लेकिन ये दोनों की पॉपुलैरिटी पीक पे उस समय पहुंच जाती है जब 2010 में सन टीवी एक वीडियो फुटेज एयर करती है, जिसमें बाबा नित्यानंद और एक्ट्रेस रंजीता एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे दिखाई देते हैं। और उसके बाद इस वीडियो फुटेज को ऑलमोस्ट हर चैनल्स पे दिखाया जाता है, जिससे पूरे देश में एक सनसनी फैल जाती है। ये दोनों इस वीडियो फुटेज और उन पे लगाए गए एलिगेशन को रिफ्यूज करते हैं, ये बोल करके कि वीडियो में जो लोग हैं वो ये दोनों नहीं है और इस वीडियो को मॉर्फ करके दिखाया गया है। लेकिन इस न्यूज के आने के बाद ही बाबा बैंगलोर से कहीं फरार हो जाते हैं। फिर 5 दिनों के बाद कर्नाटका पुलिस हिमाचल प्रदेश के सोलन से बाबा को अरेस्ट करती है। जब कर्नाटका पुलिस ने इस वीडियो की जांच बैंगलोर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से करवाया, ये पता चला कि इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो बाबा और एक्ट्रेस रंजीता ही है। और यहाँ तक कि नित्यानंद के एक्स ड्राइवर लेलिन करोप्पन, जिसने इस वीडियो को शूट किया था, उसने भी ये कंफर्म किया कि इस वीडियो फुटेज में बाबा और एक्ट्रेस रंजीता ही है। बाबा के इस ड्राइवर का ये कहना था कि वो बाबा की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुके थे और वो बाबा के सच को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसलिए उसने इस वीडियो को बाबा के एक और फॉलोवर विमेन की मदद से शूट किया। इसका नाम है आरती राव। इसी आरती राव ने ईयर 2012 में बाबा पे ये एलिगेशन लगाया कि पिछले 5 साल से बाबा कंटिन्यूअसली उनका रेप कर रहे हैं, इसलिए उसने ड्राइवर के साथ मिल करके इस वीडियो फुटेज को शूट किया था। और आरती राव के इस एलिगेशन के बाद बाबा के कई फॉलोअर्स सामने आए, जिसने बाबा के खिलाफ अपनी गवाही दी। और आरती राव के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के आधार पे उस समय के कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया और कर्नाटका पुलिस की सीआईडी टीम को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ने बाबा को सेक्स स्वामी कह के बुलाया और इसी के बाद बाबा काफी पॉपुलर हुए इस नाम से। और दोस्तों,
इस जांच के दौरान जब सीआईडी की टीम बाबा के आश्रम पहुंची तो बाबा के आश्रम में ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई जिसको देख करके सीआईडी की पूरी टीम शॉक्ड हो गई। सीआईडी की टीम को बाबा के आश्रम के एक कॉर्नर में एक पूरा का पूरा कचरे का पहाड़ मिला। और दोस्तों पता है ये पहाड़ किस चीज का था? यूज्ड कॉन्डम का। इतना ही नहीं, आश्रम के अंदर लाखों नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट भी बरामद हुए और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलोअर्स से साइन कराए गए थे, जिसमें ये मेंशन था कि वॉलंटियर्स को एंशिएंट तांत्रिक सीक्रेट को प्रैक्टिस करना होगा, जिसके लिए उनको संभोग करना पड़ेगा और इस संभोग से वो स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर सकेंगे। फाइनली बाबा को एक बार फिर से अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद बाबा फिर से बेल लेकर के छूट जाते हैं। वहीं एक्ट्रेस रंजीता यह 2013 में संन्यास ले लेती है और मां आनंदमयी बन करके बाबा के गुजरात वाले आश्रम में सेटल हो जाती है। धीरे धीरे बाबा और एक्ट्रेस रंजीता की कहानी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाती है। फिर 7 सालों के बाद ईयर 2019 में बाबा न्यूज में आते हैं, जब अहमदाबाद के एक कपल ने पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की कि बाबा ने उनके बच्चों को किडनैप करके अहमदाबाद के आश्रम में रख रखा है। गुजरात पुलिस कार्रवाई करती है और बाबा एक बार फिर अरेस्ट होते हैं। लेकिन कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आता है। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस ये अनाउंस करती है कि बाबा उनके जेल से फरार हो गए और शायद इंडिया भी छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, क्योंकि एक मंथ के बाद ही दिसंबर 2019 में बाबा सोशल मीडिया के जरिए एक अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने पूरे दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक कंट्री स्टैब्लिश कर दी है और जिसका नाम रखा गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। बट ये कंट्री है कहाँ ये किसी को नहीं पता है। बट आए दिन इनके रिप्रेजेंटेटिव या तो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं या फिर किसी इंटरनेशनल फोरम में या इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच कोई मीटिंग कर रहे होते हैं। बट बाबा कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एलिजेड किया जाता है कि बाबा और उनके कुछ पावरफुल इन्फ्लुएंसर ने साल 2017-18 के बीच गवर्नमेंट ऑफ इक्वाडोर से इस आइलैंड को परचेज किया था। और कुछ साइबर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है कैलासा.org की रजिस्ट्रेशन 21 अक्टूबर 2018 को पनामा से किया गया था। इस कंट्री के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये काफी कम लोगों को पता है। उसके पीछे रीजन है इस कंट्री के स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस कंट्री में सिर्फ उन लोगों को एंट्री मिलती है जिनको इनकी पीएम और उनकी कैबिनेट अप्रूव करती है। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट। हर कंट्री की तरह यहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी, जिसमें सबसे फेमस डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनलाइटेंड सिविलाइजेशन। इसका सोल पर्पस है हिंदुइज्म को रिवाइव करना। और दोस्तों ईयर 2020 में गणेश चतुर्थी के दिन इस कंट्री ने अपनी रिजर्व बैंक और करेंसी लॉन्च की। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा, और इस कंट्री की ऑफिशियल करेंसी है कैलाशियन डॉलर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्यों डेलीगेशन लेकर के जाते हैं और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था के सामने क्यों अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों कि इस कंट्री को अभी तक कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इसलिए इनके रिप्रेजेंटेटिव इस सो कॉल्ड इमेजिनरी कंट्री को एक लीगल स्टेटस देना चाहते हैं, जिससे पूरी दुनिया इन्हें कंट्री के रूप में स्वीकार करे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉन्टेविडो कन्वेंशन ऑफ 1933 किसी भी टेरिटरी को एक कंट्री का दर्जा सिर्फ उस समय दिया जा सकता है जब उनकी खुद की गवर्नमेंट हो, एक परमानेंट पॉपुलेशन हो और उनका दूसरे कंट्रीज के साथ एक अच्छे रिलेशन हो। और शायद इसीलिए इनके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के साथ दिखाई देते हैं और यूनाइटेड नेशन जैसी प्लेटफॉर्म को यूज करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास 2 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए ये काफी बड़ा मोटिवेशन होता है। और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को एक सीख मिले कि ऐसे फर्जी बाबाओं से कैसे दूर रहना है।